अब जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं ऑर्थो के जो पेपर में आते हैं सेफ से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। उसके लिए कुछ जो पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं कि ये किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें वैल्यूज़ और उनकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है। तो पहला जो एग्जांपल क्वेश्चन है वो है कि 25-year-old गर्ल कंसर्न अबाउट हर डिस्टर्ब्ड एस्थेटिक्स ऑन एग्जामिनेशन कम्स टू यू, शी हैज़ अ कन्वेक्स प्रोफाइल, ओवरजेट इज़ 11 मिलीमीटर। तो कन्वेक्स प्रोफाइल बेसिकली क्लास 2 को शो करती है, तो इससे ये पता चल गया। और ओवरजेट भी उसका ज़्यादा है 11 मिलीमीटर, ये भी आपकी क्लास 2 को शो कर रहा है। और फिर उसने सेफ की वैल्यूज़ दी हैं, उसमें हर एनालिसिस की उसके साथ साथ देखते जाते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा SNA 82 है, तो SNA 82 है यानी नॉर्मल है। हमें पता है कि SNA की वैल्यू 82 +-2 होती है, तो ये नॉर्मल वैल्यू में फॉल कर रहा है, यानी मैक्सिला उसका नॉर्मली प्लेस्ड है। SNB की वैल्यू उसने नहीं दी, उसने ANB की वैल्यू दी हुई है जो 10 है। तो इसके थ्रू आप SNB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जब आप SNA माइनस SNB करेंगे इज़ इक्वल टू ANB, तो उससे आपका वैल्यू आ जाएगी 72। अब आपको पता है SNB की नॉर्मल वैल्यू 80 +-2 होती है, तो ये शॉर्ट है, यानी मैंडिबल आपका शॉर्ट है, जिसकी वजह से क्लास 2 हुआ। फिर उसने डेंटल एनालिसिस की 2 वैल्यूज़ दी हैं, उसमें उसने कहा अपर इंसाइजर टू SN 107 है, इसकी नॉर्मल वैल्यू 102 +-5 होती है, तो ये अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल वैल्यू के अंदर है यानी जो आपका अपर इंसाइजर है वो नॉर्मली इंक्लाइंड है। और जो IMP है उसने दिया वो 108 है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 90 +-5 होती है, यानी कि लोअर इंसाइजर जो है वो प्रोक्लाइंड है। फिर उसने कहा SN मैंडिबुलर प्लेन एंगल 25 है और MM में 20 है, तो ये दोनों वैल्यूज़ शॉर्ट हैं आपकी नॉर्मल वैल्यू से। MM में 25 +-4 होता है, तो ये भी कम है, और SNMP 32 +-4 होता है, ये भी शॉर्ट है, तो यानी ये लो एंगल केस है। तो ये इसका सारा डायग्नोसिस बन जाएगा कि स्केलेटल क्लास 2 ड्यू टू रेट्रोग्राफिक मैंडिबल, लो एंगल केस, लोअर इंसाइजर प्रोक्लाइंड। तो ये सारा आपका इसका इस तरह डायग्नोसिस बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है 25-year-old कंसर्न अबाउट प्रोक्लाइंड इंसाइजर्स, ANB 7 है, SNA 83 है। तो इसमें भी सेम वही सीन है कि SNA नॉर्मल है आपका, SNB उसने नहीं दिया लेकिन ANB दिया हुआ है, जिससे आप SNB कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 76। तो इस केस में भी आपका मैंडिबल शॉर्ट है। मैंडिबल शॉर्ट है तो ये बन गया स्केलेटल क्लास 2 ड्यू टू रेट्रोग्राफिक मैंडिबल। फिर उसने कहा MMA 28 है और SNMP 36 है, तो ये दोनों नॉर्मल वैल्यूज़ के अंदर फॉल कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मल एंगल केस। और साथ ही उसने Y एक्सिस 70 दिया हुआ है, वो भी 66 +-4 होता है, तो वो भी नॉर्मल कैटेगरी के अंदर है, तो ये भी एक नॉर्मल एंगल केस को शो कर। फिर आपका जो डेंटल है वो अपर इंसाइजर टू SN 112 है, वो नॉर्मल 102 +-5 होता है, तो ये ज़्यादा है, यानी अपर जो इंसाइजर है वो प्रोक्लाइंड है। और इम्पा उसने 98 दिया, ये भी 90 +-5 से ज़्यादा है, तो ये आपका लोअर इंसाइजर भी प्रोक्लाइंड है, यानी बाई मैक्सिलरी प्रोक्लिनेशन। तो ये आपका बन जाएगा कि स्केलेटल क्लास 2 ड्यू टू रेट्रोग्राफिक मैंडिबल, नॉर्मल एंगल केस विद बाई मैक्सिलरी प्रोक्लिनेशन। तो सिंपल इस तरह के उसमें क्वेश्चंस होते हैं और इस तरह आपने डायग्नोसिस बनाना होता है। और उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है वो ट्रीटमेंट पूछ लेता है या एक्सट्रैक्शन प्लान पूछ लेता है। तो ट्रीटमेंट बेसिकली आपने एज की बेस पे करनी होती है। अगर तो ग्रोइंग पेशेंट आ जाता है आपके पास 8-10 साल का या 12 साल तक का, तो आपने ये करना होता है कि उसकी ग्रोथ मॉडिफिकेशन हो जाती है। अगर तो ग्रोथ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसकी एज के अकॉर्डिंग, तो आप वो करेंगे। अगर एज उसकी गुजर गई है ग्रोइंग एज, तो फिर आपने डिस्क्रिपेंसी देख लेनी है। अगर तो मॉडरेट है तो आप उसमें कैमोफ्लेज कर सकते हैं, यानी आप डेंटल ट्रीटमेंट करने से उसके जो स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी है उसको मास्क कर देंगे। और अगर सीवियर डिस्क्रिपेंसी है स्केलेटली, तो फिर आप सर्जरी की तरफ चले जाएंगे। अब वो यूजुअली पूछता है कि एक्सट्रैक्शन प्लान क्या होना चाहिए आपका, यानी आपने अगर सर्जरी करके ट्रीट करना है या कैमोफ्लेज करके ट्रीट करना है, तो आप कौन से दांत एक्सट्रैक्ट करेंगे उस केस के अंदर। तो उसमें यूजुअली 4 और 5 एक्सट्रैक्ट होते हैं। और इसमें जो केसेस हैं सर्जिकली ट्रीट होने वाले और नॉन सर्जिकली ट्रीट होने वाले, उनमें जो क्राइटेरिया यूज़ होता है वो ऑपोजिट होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जिसमें सर्जरी नहीं करनी, फॉर एग्जांपल आपने कैमोफ्लेज से ट्रीट करना है, क्लास 2 का पेशेंट है, आपने ये देखा है कि मॉडरेटली क्लास 2 है, तो आपने स्केलेटन को नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ जो उसके मोलर रिलेशन है उसको क्लास 1 में ले आना है, और जो ओवरजेट है उसको नॉर्मल अचीव कर लेना है। तो आप कहेंगे कि ये कैमोफ्लेज से ट्रीट हो गया। अब होता यह है कि यूजुअली अपर के जो टीथ होते हैं वो मीजियलाइज्ड होते हैं, यानी मीजियली पड़े होते हैं, आगे पड़े होते हैं लोअर की निस्बत क्लास 2 केसेस के अंदर। तो आपने बेसिकली ये करना है कि जो अपर एंटीरियर्स होंगे उनको आप पीछे लेके जाएंगे ओवरजेट ठीक करने के लिए, और जो
लोअर के जो पोस्टीरियर टीथ हैं उनको आप आगे ले आएंगे ताकि क्लास 1 मोलर रिलेशन बन जाए। अब उसके लिए आपने एंकरेज प्लान करनी है और उसकी बेस पे आपने एक्सट्रैक्शंस करनी है। तो अपर अगर आप 4 एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपने एंटीरियर्स को पीछे लेके आना है। तो आप 5 और 6 की एंकरेज यूनिट बना के 1, 2 और 3 को पीछे ले आएंगे। करेंगे इस तरह के 3 को एक दफ़ा ले आएंगे और फिर 3 को भी एंकर यूनिट में डाल के 1 और 2 को भी पीछे ले आएंगे। तो ईजी हो जाएगा आपके लिए ये एंटीरियर्स की डिस्टलाइजेशन करवाना, यानी स्पेस जो क्लोज करनी है एक्सट्रैक्शन की वो 1, 2, 3 की डिस्टलाइजेशन से होगी, पीछे जाने से होगी। अब फर्ज़ करें अगर अपर में 5 निकाल दें हम, तो एंकरेज में आपके पास सिर्फ 6 रह जाएगा और आपने 1, 2, 3, 4 चारों को पीछे लेके आना, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपर में 4 एक्सट्रैक्ट करते हैं कैमोफ्लेज केसेस में। इसी तरह लोअर में आपने मोलर्स को आगे लेके आना है, तो आपको एंटीरियर्स की ज़्यादा एंकरेज चाहिए, इसलिए आप 5 एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और 1, 2, 3, 4 को एंकर बना के 6 को मीजिलाइज करवा के मोलर रिलेशन क्लास 1 कर लेते हैं। तो ये आपकी थी क्लास 2 के लिए जो कैमोफ्लेज से ट्रीट होने हैं उसकी एक्सट्रैक्शन प्लान। इसी तरह क्लास 3 है, उसमें उल्टा हो जाएगा इससे। क्लास 3 में नीचे के जो दांत होते हैं मैंडिबल के वो ज़रा आगे करके पड़े होते हैं, मीजियल पड़े होते हैं ऊपर की निस्बत। तो उसमें आपने ये करना होता है कि लोअर एंटीरियर्स को पीछे लाना होता है और अपर जो पोस्टीरियर यानी मोलर होगा उसको मीजिलाइज करवा के आप क्लास 1 मोलर रिलेशन निकालेंगे। तो इसमें एक्सट्रैक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, क्योंकि आपने अपर में 6 को आगे लेके आना है, तो आप 5 एक्सट्रैक्ट करवाएंगे 1, 2, 3, 4 के एंकरेज से 6 को आगे ले आएंगे, और लोअर में आप 4 एक्सट्रैक्ट करवाएंगे और 5 और 6 के एंकरेज से 1, 2 और 3 को डिस्टलाइज करवा लेंगे, पीछे ले आएंगे ताकि ओवरजेट नॉर्मल हो जाए। तो सिंपल जो एंकरेज के केसेस हैं आपके, जो एंकरेज कह रहा हूँ जो कैमोफ्लेज के केसेस हैं, उसमें आपने ऐसे है कि जो क्लास 2 है उसमें अपर 4 लोअर 5 है एक्सट्रैक्शन, और जो क्लास 3 है उसमें अपर 5 और लोअर 4 है। लेकिन अब जब आप सर्जरी करते हैं ना, सब फॉर एग्जांपल जो केस आपने सीवियर डिस्क्रिपेंसी का और उसको सर्जिकली ट्रीट करना है, तो उस केस में आपको ये सारा प्रोटोकॉल उल्टा करना पड़ता है। अब आप कहेंगे उसकी क्या वजह होती है? हाँ, तो वजह ये होती है कि आपने जब सर्जिकली ट्रीट करना है, फॉर एग्जांपल क्लास 2 का पेशेंट है और फ़र्ज़ कर लें उसका ओवरजेट फ़र्ज़ कर लें 10 मिलीमीटर है, जिसको आपने ठीक करना है सर्जरी करने से। फॉर एग्जांपल मैंडिबल शॉर्ट है उसमें, तो आपने इवेंचुअली मैंडिबल को उठा के आगे लेके आना है। तो फ़र्ज़ करें हम नॉर्मल प्लान से चलते हैं कि अपर 4 एक्सट्रैक्ट करके आपने एंटीरियर्स को पीछे कर लिया ओवरजेट ठीक करने के लिए, और लोअर में 5 एक्सट्रैक्ट करके आपने मोलर को आगे ले आए और मोलर रिलेशन रिलेटिवली क्लास 1 कर लिया। क्योंकि डिस्क्रिपेंसी ज़्यादा होगी तो सिर्फ डेंटली उसको आप मुकम्मल ठीक नहीं कर सकेंगे। तो फ़र्ज़ कर लें कि आपका मैंडिबल जो था वो 10 मिलीमीटर शॉर्ट था, मैक्सिला के रिलेटिव 10 मिलीमीटर आपका ओवरजेट था, और ये सारा प्रोसेस करने के बाद अपर 4 और लोअर 5 एक्सट्रैक्ट करने के बाद ओवरजेट आपका हो गया 5 मिलीमीटर। एग्जाम्पल है केस की, ठीक है। अब आपने उसके बाद उसको कहा सर्जरी करवा लो, तो अब सर्जिकली तो आपने मैंडिबल को उठा के 10 मिलीमीटर ही आगे करना ना, तभी उसकी जो डेफिशिएंसी है वो पूरी होगी। अब आप जब 10 मिलीमीटर आगे करेंगे तो वो ऑब्वियसली उसकी मोलर रिलेशन भी ख़राब हो जाएगा और आपका जो ओवरजेट है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी एंटीरियर क्रॉस बेड में चला जाएगा। या अगर आप कहते हैं कि उतना ही उठा के आगे ले आए कि नॉर्मल ओवरजेट हो जाए, तो मैंडिबल फिर शॉर्ट का शॉर्ट रह जाएगा, कोई फ़ायदा ना हो सर्जरी का। इसलिए जब आपने सर्जरी करनी होती है तो पहले आप कंडीशन को वर्सन कर देते हैं इतना जितनी आपने मैंडिबल को उठा के आगे करना है। यानी अगर आप देख रहे हैं कि आपने 10 या 12 मिलीमीटर मैंडिबल को आगे करना है और डिस्क्रिपेंसी 8 या 9 मिलीमीटर किया, तो आप उस 8 या 9 मिलीमीटर को बढ़ा के 10 या 12 मिलीमीटर कर देंगे, जितना मैंडिबल आपने एडवांस करना है। और डिस्क्रिपेंसी ज़्यादा करने के बाद सारा मैंडिबल उठा के आप आगे ले जाएंगे तो वो सारा एक ही दफ़ा में ठीक हो जाएगा। तो ये इसलिए जो सर्जरी के केसेस होते हैं उसमें आपने अपोजिट एक्सट्रैक्शंस करनी होती हैं। यानी क्लास 2 सर्जिकल केसेस के अंदर आप अपर 5 लोअर 4 एक्सट्रैक्ट करेंगे, और क्लास 3 जो सर्जिकल केसेस होंगे उसके अंदर आप अपर 4 लोअर 5 एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये इसका सारा सर्जिकल ट्रीटमेंट प्लान होता है कि किस दांत की एक्सट्रैक्शन किस केस में करनी है आप।